खुदाई का आगाज और इब्तिदाई दराफत की। ये कहानी एक दूर दराज और पुरसुकून इलाके की है, जहाँ कुदरती खूबसूरती और खामोशी का राज था। इस इलाके में एक छोटा सा गांव था, जो पहाड़ों और जंगलात के दरमियान वाक़ था। कई सालों तक इस गांव की सुकूनत और कुदरती माहौल में किसी किस्म की तब्दीली नहीं आई थी, लेकिन एक दिन एक साइंसी टीम ने इस इलाके में खुदाई करने का फैसला किया। इसका मकसद कदीम मखलूकात, खास तौर पर डायनासोर्स के फोसिल्स की तलाश था, क्योंकि इस इलाके की चट्टानों में लाखों साल पुरानी तारीख के आसार छुपे हुए थे। खुदाई का मकसद। ये खुदाई एक साइंसी मंसूबा था, जिसका आगाज कई माह पहले हुआ था। माहिरीन का ख्याल था कि इस इलाके की मिट्टी और चट्टानें कदीम दौर के अहम आसार रखती हैं। यहाँ की चट्टानों में इतनी गहराई और तारीख छपी हुई थी कि मुमकिन था कि यहाँ पर डायनासोर्स के फोसिल्स मिले। इस मंसूबे का मकसद मुख्तलिफ अनवा के डायनासोर्स की हड्डियाँ, दांत और दीगर बाकियात तलाश करना था, ताकि माजी के जानदारों के बारे में मजीद मालूमात हासिल की जा सके। शुरू में खुदाई एक मामूली काम की तरह नजर आ रही थी। टीम ने इस काम को तदरीज से शुरू किया। खुदाई की इब्तिदाई सतह पर जो फोसिल्स मिले वो किसी न किसी तरह से डायनासोर्स की आम हड्डियों और बाकियात से ताल्लुक रखते थे। उन हड्डियों की साख्त और साइज से ये जाहिर होता था कि ये डायनासोर्स की अक़साम के थे जो इस इलाके में पहले रह चुके थे। लेकिन ये फोसिल्स मामूल की खुदाई की तरह थे, जिन्हें पहले भी कई दीगर इलाकों में दरियाफ्त किया जा चुका था। गैर मामूली चीजें दरियाफ्त होना शुरू हो जाती हैं, लेकिन जब खुदाई की गहराई बढ़ती गई तो टीम के अरकान ने ऐसी चीजें दरियाफ्त करना शुरू की जो उनके लिए बिल्कुल नई थी। एक दिन खुदाई के दौरान एक बड़ी हड्डी मिली जो आम डायनासोर की हड्डियों से मुख्तलिफ थी। ये हड्डी न सिर्फ साइज में बड़ी थी, बल्कि इसका ढांचा भी गैर मामूली था। ये हड्डी एक ऐसी मखलूक की थी जो किसी भी जाना पहचाना डायनासोर की किस्म से मेल नहीं खाती थी। माहिरीन ने फौरन इस हड्डी की मजीद जांच करना शुरू की। इस हड्डी का साइज और साख्त इस कदर अजीब थी कि इसे देखकर माहिरीन ने समझा कि ये एक नया नौ हो सकती है जो अभी तक दरियाफ्त नहीं हुई। ये फोसिल इतना मुनफरिद था कि माहिरीन को ये यकीन नहीं आ रहा था कि ये किसी मरूफ डायनासोर की हड्डी हो सकती है। इसकी हड्डियों की साख्त में एक ऐसा पेचीदा नमूना था जो इससे पहले कभी किसी भी डायनासोर में नहीं देखा गया था। इसके अलावा इस हड्डी पर कुछ अजीब सी लकीरें और निशान भी पाए गए थे, जिनका ताल्लुक किसी भी मरूफ डायनासोर की हड्डियों से नहीं था। पहला पुरअसरार फोसिल। इसी दौरान एक और पुरअसरार चीज दरियाफ्त हुई। खुदाई के दौरान एक और फोसिल मुकम्मल तौर पर महफूज हालत में मिला। ये फोसिल एक मुकम्मल जिस्म के तौर पर मौजूद था और इसके साथ एक पत्थर की तह भी जली हुई थी। माहिरीन ने इस पत्थर की तह को एहतियात से हटाया ताकि फोसिल की मुकम्मल शक्ल जाहिर हो सके। जब पत्थर की तह हटाई गई तो माहिरीन ने देखा कि इस फोसिल के अंदर एक और अजीब सी अलामत निशानी थी, जिसका ताल्लुक किसी कदीम तहजीब से हो सकता था। ये अलामत किसी इंसान की तहरीर से मुशाबहत रखती थी, जिसका मतलब ये था कि ये फोसिल सिर्फ डायनासोर का नहीं, बल्कि किसी कदीम इंसानी तहजीब का भी हिस्सा हो सकता था। ये दरियाफ्त माहिरीन के लिए एक बहुत बड़ा सवाल बन गई। इस वक्त तक किसी भी फोसिल में ऐसी अलामात नहीं देखी गई थी। ये सवाल उठा कि क्या कभी इंसान और डायनासोर एक ही दौर में जमीन पर मौजूद थे? क्या ये अलामतें इंसानों की कदीम तहजीब की तख्लीक हो सकती हैं? दरियाफ्तों का नया सिलसिला। ये फोसिल्स और अलामात इस खुदाई के दौरान एक नया मोड़ ले आए थे। खुदाई का मकसद सिर्फ डायनासोर्स की हड्डियां और बाकियात तलाश करना था, लेकिन उन दरियाफ्तों ने एक नया सवाल उठा दिया। माहिरीन इस नए फोसिल की तहकीक में लग गए ताकि ये मालूम किया जा सके कि इसमें छपी हुई हकीकत क्या हो सकती है। कुछ माहिरीन का ख्याल था कि ये फोसिल किसी कदीम तहजीब के इशारे हैं जो डायनासोर्स के साथ जीती थी, लेकिन इस ख्याल को मुकम्मल तौर पर तस्लीम करना अभी भी मुश्किल था। ये इब्तिदाई दरियाफ्तें न सिर्फ माहिरीन के लिए एक मुहिम्मा बन गईं,
बल्कि इससे ये बात भी सामने आई कि ये खुदाई कुछ मामूली नहीं थी। यहाँ तक कि इस खुदाई ने दुनिया भर के साइंसदानों को अपने सिस्टम में तब्दीली करने पर मजबूर कर दिया। उन फोसिल्स ने इस बात का इशारा दिया कि हमारे पास अभी तक डायनासोर्स के बारे में मुकम्मल इल्म नहीं है, और ये कि माजी की हकीकतें जो हमने समझी हैं वो शायद पूरी तरह दुरुस्त ना हो। ये इब्तिदाई दरियाफ्तें इस खुदाई के सफर का सिर्फ आगाज थी। जैसे जैसे खुदाई का काम जारी रहा, मजीद पुरअसरार फोसिल्स और अलामात सामने आए जिन्होंने साइंसदानों को मजीद सोचने पर मजबूर किया। इस खुदाई ने यह साबित किया कि कदीम मखलूकात और इंसानों के बारे में हमारे ख्यालात शायद मुकम्मल नहीं हैं, और अभी तक हमने जो कुछ भी सीखा है वो महज एक इब्तिदाई नुक्ता है, पुरअसरार निशानात का पता चलना। जब ये गैर मामूली फोसिल्स मिलने लगे तो माहिरीन ने उनकी साख्त और शक्ल को मजीद जांचने की कोशिश की। इसी दौरान एक और हैरान कुन दरियाफ्त हुई। एक फोसिल की हड्डी पर कुछ अजीब और गरीब निशानात पाए गए। ये निशानात कोई कुदरती खत अलामत ना थी, बल्कि ये ऐसा लगता था जैसे उन पर कोई कदीम तहजीब ने किसी खास मकसद के लिए निशान बनाया हो। ये निशानात बहुत पेचीदा और मुख्तलिफ थे, और उनका कोई वाज़े मफहूम समझना माहिरीन के लिए मुश्किल हो गया। उन निशानात में कुछ लकीरें, दायरे और मुसलसूहे की शक्लें थीं जो किसी भी मरूफ तहरीर रस्म अलखत से मुख्तलिफ थीं। कुछ माहिरीन ने ये निशानात देखे और सोचा कि शायद ये किसी कदीम तहजीब का हिस्सा हैं जो डायनासोर्स के दौर में मौजूद थी, लेकिन इस वक्त तक कोई ऐसा तारीखी सबूत नहीं था जो ये साबित करता कि इंसानों की मौजूदगी डायनासोर्स के साथ एक ही वक्त में थी। ये निशानात किसी कदीम जुबान के इशारे किसी कदीम इंसानों की सकाफत का हिस्सा भी हो सकते थे। ताहम इस दरियाफ्त ने माहिरीन को शदीद हैरानी में मुब्तला कर दिया, क्योंकि उन निशानात की नौइयत एक नए सवाल को जन्म देती थी। मफरूज़े और सवालात। उन निशानात और फोसिल्स के दरियाफ्त होने के बाद बहुत से मफरूज़े और सवालात जन्म लेने लगे। एक सवाल जो सबसे ज्यादा जेर बहस आया वो ये था कि क्या इंसान और डायनासोर्स एक ही वक्त में जमीन पर मौजूद थे? अगर हाँ, तो फिर उन निशानात का मतलब क्या था? क्या ये किसी कदीम तहजीब के इशारे हो सकते हैं जो डायनासोर्स के साथ जीती थी? बाज माहिरीन का ख्याल था कि ये निशानात किसी इंसान की तख्लीक हो सकती है, लेकिन ये इस बात का भी इम्कान जाहिर करती है कि शायद इंसानों की तहजीब और डायनासोर्स की जिंदगी का कोई मुश्तरका दौर था। ये सवालात साइंसदानों के लिए चैलेंज बन गए, और इसका जवाब देने के लिए तहकीक का एक नया सिलसिला शुरू हुआ। कुछ ने इस नजरिया को तस्लीम किया कि शायद ये फोसिल्स और निशानात किसी कदीम तहजीब के इशारे हो सकते हैं जो किसी दूसरी मखलूक कदीम इंसानों की मौजूदगी का सबूत हो। इसके बाद कुछ मुहक्किकीन ने मुख्तलिफ कदीम सकाफतों और ज़ुबानों का तज्ज़िया किया ताकि ये मालूम किया जा सके कि आया उन निशानात की कोई मुमासलत किसी पुरानी ज़ुबान सकाफत से है। निशानात की साख्त। ये पुरअसरार निशानात कई मुख्तलिफ शक्लों में थे, जिनमें लकीरें, दायरे और मुसलसूहे की शक्लें शामिल थीं। उन अलामतों की साख्त किसी भी मरूफ तहरीर रस्म अलखत से मुख्तलिफ थी। ऐसा लगता था कि ये निशानात किसी ऐसी जुबान सकाफत का हिस्सा हो सकते हैं जो अभी तक दरियाफ्त नहीं हुई। ये निशानात न सिर्फ माजी की एक कदीम तहजीब की मौजूदगी का इशारा देते थे, बल्कि उनकी पेचीदगी ये बताती थी कि ये किसी खास मकसद के तहत बनाए गए थे। माहिरीन ने उन निशानात को मुख्तलिफ जावियों से तज्ज़िया किया और ये नतीजा अखज़ किया कि शायद ये किसी ऐसी तहजीब के इशारे हो जो डायनासोर्स के दौर में मौजूद थी। कदीम तहजीब का इम्कान। इस वक्त तक किसी भी तारीखी साइंसी शवाहिद ने यह साबित नहीं किया था कि इंसान और डायनासोर्स एक ही वक्त में जमीन पर मौजूद थे। इसलिए ये पुरअसरार निशानात और फोसिल्स माहिरीन के लिए एक मुहिम्मा बन गए थे। अगरचे डायनासोर्स और इंसानों के दौर का ज़माना मुख्तलिफ था, फिर भी ये सवाल उठना शुरू हो गया कि क्या उन निशानात से हमें कोई नई हकीकत मिल सकती है? क्या ये किसी कदीम तहजीब के इशारे हो सकते हैं जो डायनासोर्स के साथ जीती थी?
कुछ माहिरीन का ख्याल था कि ये निशानात दरअसल किसी इंसान मखलूक की तख्लीक हो सकती है, लेकिन साथ ही इस बात का इम्कान भी जाहिर किया गया कि ये किसी कदीम तहजीब की तख्लीक हो सकती है जो माजी में डायनासोर्स के साथ किसी मुश्तरका दौर में रही हो। मफरूज़े और सवालात तहकीक का आगाज और नए नज़रियात। उन सवालात ने साइंसदानों को नए नज़रियात की तरफ माइल किया। तहकीक के दौरान माहिरीन ने मुख्तलिफ कदीम सकाफ़तों और ज़ुबानों का तज्ज़िया किया ताकि ये मालूम किया जा सके कि उन पुरअसरार निशानात की कोई मुमासलत किसी तारीख़ी ज़ुबान सकाफ़त से है नहीं। इस तज्ज़िये ने नई रोशनी डाली और बाज़ मुहक्किकीन ने इस बात पर गौर किया कि शायद उन निशानात का ताल्लुक किसी ऐसी तहजीब से है जिसका वजूद डायनासोर्स के साथ एक ही दौर में था। नज़रियात में तब्दीली। ये दरियाफ्तें न सिर्फ कदीम डायनासोर्स की तारीख पर सवालात उठा रही थी, बल्कि मौजूदा साइंस के नज़रियात में भी तब्दीली की ज़रूरत को उजागर कर रही थी। अब तक ये समझा जा रहा था कि इंसान और डायनासोर्स एक ही वक्त में ज़मीन पर मौजूद नहीं थे, लेकिन उन पुरअसरार फोसिल्स और निशानात ने ये सवाल पैदा किया कि क्या ये तसव्वुर गलत हो सकता है। कुछ साइंसदानों ने इस ख्याल को तस्लीम किया कि शायद ये फोसिल्स और निशानात किसी कदीम तहजीब की निशानी हो सकते हैं जो किसी दूसरी मखलूक कदीम इंसानों की मौजूदगी का सबूत फराहम करते हो। इसकी तायीद में मुख्तलिफ सकाफ़तों की कदीम अलामात और ज़ुबानों का तज्ज़िया किया गया ताकि ये दरियाफ्त की जा सके कि उन निशानात में कोई गहरा मतलब ताल्लुक तो नहीं। मौजूदा दौर में नज़रियाती तब्दीली। उन पुरअसरार फोसिल्स और निशानात की दरियाफ्त ने साइंस में एक बड़ी तब्दीली का आगाज किया। इस खुदाई ने माहिरीन को इस बात पर मजबूर कर दिया कि वो अपने मौजूदा नज़रियात पर दोबारा गौर करे और सवाल करे कि क्या हमने माजी की तारीख को पूरी तरह समझा है। इस खुदाई ने नए सवालात जन्म दिए जिन्हें हल करने के लिए माहिरीन को ज्यादा मेहनत करना पड़ी। अब तक ये ख्याल किया जाता था कि इंसान और डायनासोर्स का दौर मुख्तलिफ था, लेकिन उन निशानात की मौजूदगी ने इस ख्याल को चैलेंज किया। शायद हम जो कुछ भी अब तक डायनासोर्स के बारे में जानते हैं वो सिर्फ एक इब्तिदाई नुक्ता था और माजी में कुछ ऐसे पुरअसरार ताल्लुकात वाक़यात थे जो अभी तक दरियाफ्त नहीं हुए। एक नई दरियाफ्त की तरफ। ये गैर मामूली फोसिल्स और पुरअसरार निशानात माहिरीन को माजी की तारीख को एक नई रोशनी में देखने पर मजबूर कर रहे थे। उन दरियाफ्तों ने न सिर्फ डायनासोर्स के बारे में हमारी मालूमात को चैलेंज किया, बल्कि इंसानों के माजी और कदीम तहजीबों के बारे में भी नए सवालात उठा दिए। शायद माजी की तारीख में कुछ ऐसे राज दफन हैं जो अभी तक हमारे इल्म में नहीं आए हैं, और उन पुरअसरार निशानात और फोसिल्स की दरियाफ्त ने उन राजों को खोलने के लिए एक नई राह हमवार की। ये दरियाफ्तें न सिर्फ साइंस में इनकलाब का बाइस बने, बल्कि दुनिया भर के लोगों को इस बात पर गौर करने की दावत दी कि माजी की तारीख में कितने ज्यादा राज दफन हैं जो अभी तक हमारे इल्म में नहीं आए। उन पुरअसरार निशानात और फोसिल्स ने एक नई हकीकत की तरफ कदम बढ़ाने का आगाज किया और ये सवाल पैदा किया कि आया हम कभी माजी की तारीख को पूरी तरह समझ पाएंगे। इख्तिताम। एक नए बाब का आगाज। जब उन पुरअसरार फोसिल्स और निशानात की दरियाफ्तें मंजराम पर आई तो उन्होंने न सिर्फ कदीम डायनासोर्स की तारीख में सवालात उठाए, बल्कि माजी की तारीख के बारे में हमारे पूरे नजरिए को चैलेंज कर दिया। उन निशानात और फोसिल्स ने साइंसदानों को मजबूर किया कि वो अपने मौजूदा इल्म पर दोबारा गौर करें और ये सवाल उठाएं कि क्या हमने वाकई माजी की तारीख को समझ लिया है, क्या हमने वो तमाम राज दरियाफ्त किए हैं जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। शायद अभी बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे इल्म से बाहर है और जो हम अभी तक नहीं जान पाए। ये दरियाफ्तें इस बात की अलामत हैं कि माजी में कुछ ऐसी हकीकतें दफन हैं जो अभी तक हमारी पहुंच से बाहर हैं। जैसे जैसे तहकीक का दायरा वसी होता जाएगा, हमें न सिर्फ डायनासोर्स के बारे में नई मालूमात मिलेंगी, बल्कि हम कदीम इंसानों और तहजीबों के बारे में भी मजीद दरियाफ्तें करेंगे।
शायद ये फोसिल्स और निशानात किसी ऐसे वक्त के गवाह हैं जब डायनासोर्स और इंसानों के दरमियान कोई गैर मामूली ताल्लुक था, अब फिर ये किसी और गैर मामूली मखलूक की मौजूदगी का सबूत हैं जो हमें अभी तक नजर नहीं आई। माहिरीन ने इस तहकीक को मजीद आगे बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में केदियाहें शुरू की हैं और नए फोसिल्स, निशानात और आसार कदीमा की तलाश में हैं। ये तहकीक सिर्फ एक नुक्ता आगाज है और साइंसदानों को उम्मीद है कि आइंदा सालों में इस पुरस्रार हकीकत को मजीद वाज़ेह किया जाएगा। उन पुरस्रार फोसिल्स और निशानात ने माजी की तारीख के एक नए बाब का आगाज किया है और इसने पूरी दुनिया के लोगों को इस बात पर गौर करने की दावत दी है कि क्या हम माजी को पूरी तरह समझ पाएंगे। ये सवालात सिर्फ साइंसदानों तक महदूद नहीं हैं, बल्कि ये आम अफराद, मुहक्किकीन और तारीखदानों के लिए भी एक चैलेंज है। हर नई दरियाफ्त, चाहे वो फोसिल्स हो या पुरस्रार निशानात, इंसानों के माजी के बारे में नई हकीकतें खोलती है। शायद हमने जो कुछ भी अब तक समझा है वो सिर्फ एक इब्तिदाई नुक्ता है। मुस्तकबिल में मजीद दरियाफ्तें हमें उन सवालात के जवाबात दे सकती हैं और हमारी तारीख के पोशीदा पहलुओं को सामने ला सकती हैं। इस दरियाफ्त का एक और पहलू ये है कि ये हमें माजी के बारे में नई नज़र से सोचने की दावत देता है। शायद ये हमारी मौजूदा मालूमात में तब्दीली लाने का वक्त है। उन पुरस्रार फोसिल्स और निशानात ने दुनिया भर के मुहक्किकीन को एक मुश्तरका मकसद की तरफ राग़िब किया है कि वो माजी की तारीख को मज़ीद गहराई से समझी और इसकी सही हकीकत तक पहुँचने की कोशिश करें। ये केदियाहें न सिर्फ साइंस की दुनिया के लिए एक अहम सन मील साबित हो रही हैं, बल्कि ये हमें इस बात का शऊर भी दिलाती हैं कि इंसानियत की तारीख जितनी पेचीदा है, इतनी ही पुरस्रार भी। उन फोसिल्स और निशानात की दरियाफ्त के जरिए हम इस बात को जान सकते हैं कि शायद हम अभी तक माजी के बहुत से राजों को दरियाफ्त नहीं कर पाए हैं और इसलिए हमें अपनी तहकीक को मजीद गहराई से जारी रखना होगा। आखिरकार उन पुरस्रार फोसिल्स और निशानात की दरियाफ्त ने माजी और हाल के दरमियान एक नया रिश्ता कायम किया है जिसका असर हमारी साइंसी समझ, तारीख और तहजीबों के बारे में ख्यालात पर पड़ा है। ये मुमकिन है कि हम कभी भी उन सवालात के तमाम जवाबात ना पा सके, मगर ये तहकीक हमें माजी की तारीख की मजीद पेचीदगियों को समझने का मौका फराहम करती है और ये हमें इस बात की याद दिलाती है कि हमारी तारीख से वाबस्ता बहुत सारी हकीकतें अभी तक हमारे इल्म से बाहर हैं।